अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है ख़ास तौर पे जो उम्रा करने के लिए मस्जिदुल हराम जाते हैं। ये वाक़या वहीं का है, लेकिन इसके साथ ये कहीं पे भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ये हरमैन शरीफैन के अंदर ही कहीं हो। दमाम से एक दोस्त हैं, वो उम्रा करने के लिए आए मक्का में, और यहाँ उनके साथ जो हुआ और उन्होंने जो परेशानी उठाई और एक बंदे की मदद के लिए वो उल्टा पड़ गई उनको। इस पूरी डिटेल को आप सुन लीजिएगा और फिर आप फैसला कीजिएगा कि किसी की मदद करते वक्त आपने किन बातों का ख्याल रखना है। ये बात मैं पहले ही कह दूं कि इस वीडियो को देखने के बाद मदद करना बंद नहीं करना। हरमैन शरीफैन के अंदर लोग मुश्किल में होते हैं, किसी को ज़ुबान नहीं आती, कोई दिक्कत में होता है, मदद ज़रूर करनी है, लेकिन पहले अपने आप को बचाना है। ये भाई साहब, इनकी एक लंबी गुफ्तगू थी, वरना मैं वो वॉइस क्लिप यहाँ पे ज़रूर सुनाता, क्योंकि वो इतना लंबा था कि अगर वो सुनाया तो ये वीडियो शायद 10 मिनट की हो जाए। तो मैं इनके तवस्सुत से ये ख़बर आप तक पहुँचाता हूँ। इन्होंने बताया कि मैं बिल्कुल खाना काबा के करीब नमाज़ अदा कर रहा था, तो मैंने सलाम फेरा तो सामने एक भाई साहब हैं, वो मुझे कहते कि मुझे एक बहुत ज़रूरी कॉल करनी है घर, क्या आप मुझे हॉटस्पॉट दे सकते हैं, इंटरनेट दे सकते हैं अपना? तो ये अपने घर उस वक्त ये कॉल कर रहे थे, बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे ज़रा 1 मिनट दीजिए, मैं अपने घर बात कर लूँ, फिर मैं आपको हॉटस्पॉट देता हूँ। इन्होंने अपने घर वो कॉल बंद कर दी और इनकी मदद के लिए इनको हॉटस्पॉट दे दिया, और ख़ुद ये 2 रकत नफल पढ़ने के लिए वहीं खड़े हो गए। शायद नमाज का वक्त करीब था, इसलिए ये लोग सफ़े बना के वहाँ पे खाना काबा के करीब खड़े हुए थे। अब हुआ ये, कहते हैं कि मैंने 2 रकत नफल तो पढ़ लिया, इसमें कोई मुझे 2-2.5 मिनट लग गए होंगे, 3 मिनट लग गए होंगे। तो मैंने उसके बाद सलाम फेरा तो महसूस किया कि जिस बंदे ने कॉल के लिए मुझसे इंटरनेट लिया है, उसने कॉल की नहीं है। और मैं क्या देख रहा हूँ कि वो मोबाइल ऐसे नीचे करके मोबाइल के ऊपर लगा हुआ है, लेकिन कॉल नहीं कर रहा। मुझे मामला समझ तो नहीं आया, लेकिन मशकूक ज़रूर लग गया कि आखिर इसने कॉल के लिए लिया तो कॉल की क्यों नहीं। उसी वक्त कहते हैं मैंने इंटरनेट बंद कर दिया। जब इंटरनेट बंद किया तो वो बंदा पीछे मुड़ के मेरी तरफ देखता है और दोबारा से वो किसी और से इंटरनेट मांगना शुरू कर देता है, ये जानने के बाद कि मैंने इंटरनेट बंद कर दिया। ये कहते हैं कि मैं वहाँ से आ गया। जैसे ही मैं दमाम पहुँचा तो क्या हुआ कि मेरे व्हाट्सएप से मेरे रिश्तेदारों से बात की जा रही है, उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं मेरे अपने नंबर से। मेरी फ़ेसबुक आईडी मेरे मोबाइल के अंदर ब्लॉक हो चुकी है, लेकिन इस बंदे ने मेरी फ़ेसबुक आईडी पता नहीं कैसे एक्टिव कर ली और वहाँ पे ये लोगों से बात कर रहा है मेरी ओरिजिनल आईडी के साथ। और कहते हैं मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने जल्दी तमाम चीज़ें अपनी जो है रिस्टोर करना शुरू कर दी। मैं नहीं जानता इस बंदे ने क्या किया, मैंने सिर्फ हॉटस्पॉट शेयर किया है, ये कौन सा कुलिया अपनाया, क्या चीज़ की है, इसने मेरा सारा डाटा निकाल लिया है जो कि मुझे उल्टा पड़ जाना था। तो जनाब अली, ये जो ख़बर हम आपसे दे रहे हैं, ये सिर्फ़ इसलिए है क्योंकि एक बंदे की मदद करने पे वो सारा का सारा इनको बैकफायर हो गया और इनके साथ ये इतना बड़ा नुकसान हो गया। अगर आपको पीछे शोर की आवाज़ आ रही हो तो इसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ, क्योंकि सफ़र के दौरान ऑडियो रिकॉर्ड करने में, वीडियो बनाने में मुझे इन चीज़ों का अक्सर सामना करना पड़ता है। तो मेरे लिए सबसे खामोश जगह यही थी जहाँ बैठ के मैं रिकॉर्ड कर सकता। तो इन भाई साहब ने अपनी पूरी स्टोरी की और कहा कि मुझे बेहद अफसोस हुआ है कि खाना काबा के करीब भी कोई ऐसा फ्रॉड कर सकता है। वो शायद उन्होंने जब हॉटस्पॉट ली तो किसी तरीके से उनके मोबाइल का डाटा वो अपनी तरफ ट्रांसफ़र कर रहे थे, और वो जनाब अली कहते हैं शुक्र है मैंने जल्द बंद कर दिया, वरना कहीं मेरे बैंक अकाउंट्स और मेरी सारी चीज़ों को निकाल के उन्होंने मुझे ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया। तो भाई साहब, जब भी यहाँ आएँ, आपको कोई बंदा कहे कि मुझे हॉटस्पॉट दीजिए, मैंने ज़रा बात करनी है या बतलाना है, तो भाई उस पर नज़र रखिए। अगर वो नेट आपसे लेके मोबाइल पे ही बिज़ी है, बात नहीं कर रहा, कॉल नहीं कर रहा, तो उसे कहें कि सर आप बात करें ना, तो मैंने इंटरनेट बंद करना है। ज़रूर मदद कीजिए, यहाँ पे लोगों को बहुत दिक्कत होती है, मदद की ज़रूरत होती है, लेकिन मदद करते करते खुद मुश्किल में नहीं पड़ जाना।